राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी कला, संस्कृति और संगीत के लिए जाना जाता है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम राजस्थान की उन प्रतिभाओं को आपसे रूबरू करवाएंगे जो अपने अपने क्षेत्र में उच्च मुकाम हासिल कर चुके हैं। आइए संगीत पर चर्चा करते हैं ऐसे ही व्यक्ति से जो पेशे से सितार वादक है, जिनका नाम है पंडित हरिहर शरण भट्ट, जिन्होंने अपने जीवन काल में कई उपलब्धियां हासिल की है। तो आइए चर्चा करते हैं पंडित हरिहर शरण भट्ट से। नमस्कार, मैं हूं रोहित जैन। कार्यक्रम बातों बातों में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं राजस्थान के प्रमुख सितार वादक पंडित हरिहर शरण भट्ट जी। भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। भट्ट साहब, दर्शकों को ये बताएं कि जैसा कि आपका प्रमुख वाद्य यंत्र सितार है, सितार अन्य वाद्य यंत्रों से किस प्रकार से भिन्न है? ये रोहित बाबू, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि क्या होता है कि भिन्न तो कुछ भी नहीं है, साथ सब अपने अपने फन के अपने अपने उसके अलग होते हैं जी। सितार मैंने इसलिए थोड़ा सा चुना क्योंकि ये सितार मेरे खुद हमारे घर में चला आ रहा है। हमारे पापा के चाचा जी बजाते थे, फिर पिताजी ने भी बजाया, गुरु भी हमारे हैं, तो इसलिए इसको मैंने लिया और इसलिए किया कि भाई घर में है। और फर्क क्या है, तो फर्क तो बहुत है। जैसे कि आपके जो पूर्वज हैं जी जी, वो राजघराने से जुड़े हुए हैं और उसमें काफी अच्छे नाम हैं, मतलब एक तरह से कहें विरासत वो थी, और उन्होंने भी सितार आपको सिखाया। तो आपको सितार जो है विरासत में मिला हुआ है। जी। तो मुझे बताएं सर कि राजस्थान में जो आपके राजघराने में जिस तरह से आप लोग दिया करते थे अपनी प्रस्तुति, तो क्या आज भी आप राजघराने से जुड़े हुए हैं? पापा हमारे दादाजी वहाँ सर्विस करते थे राजघराने में, तो उस वक्त कलाकारों को, अच्छे कलाकारों को वो लोग क्या करते थे, अपने पास रखते थे, उनको हर तरह की सुविधाएं प्रदान करते थे, रहना खाना, आने जाने के लिए कलाकारों की इतनी अच्छी कदर, बग्गी लेने आ रही है, बग्गी लेके जा रही है, मतलब उनको खास तरह का तवज्जो दिया जाता है। और अब जैसे है, जैसे अपने जयपुर में है, शिविर लगता है, कोशिश कर रहे हैं ये अपने सिटी पैलेस वाले भी कि जो विरासत चली आ रही है जी जी, उसको हम लोग शुरू करें जी। वही मेरा प्रश्न था कि मतलब कहीं ना कहीं राजघराने से हम आज भी जुड़े हुए हैं, और कोई अगर विशेष इस प्रकार का प्रयोजन होता है तो आज भी हम जी उसमें बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कई साल से वहाँ शिविर चलता रहता है, पेंटिंग का है, डांस का है, गाने का है। इस बार उन्होंने सितार को भी जोड़ा, इसमें इंट्रोड्यूस किया है, तो अच्छी बात है क्योंकि वही पुरानी बातें याद आ जाती है जी, कि जिस तरह से भाई राजघराने, क्योंकि राजघराने का जुड़ाव शास्त्रीय संगीत से तो लगातार है। और साहब, आपको नहीं लगता कि वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए, आज की युवा पीढ़ी को देखते हुए, जो शास्त्रीय संगीत है वो कहीं कुछ कम हुआ है, वनस्पति की रॉक और ये पॉप? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो रोहित भाई आप, कि क्या है कि दूरदर्शन को छोड़ के तो कोई भी जो प्राइवेट चैनल चल रहे हैं ना, कि सीरियल चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, लेकिन क्लासिकल का भी एक उनको चाहे आध घंटा, एक घंटा, जो भी देना चाहिए। जो जन्म से हमारे जो बुजुर्गों ने देखा है वो शास्त्रीय संगीत। आज हमारा देश जो है ना, संगीत प्रधान देश मानता हूं मैं हमारे देश को। आज जितना संगीत से हमारे देश का नाम हो रहा है ना, खेल से भी हो रहा है। अपने ऐसे से अपने यहाँ जो अच्छे खिलाड़ी भी हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या है कि संगीत क्लासिकल को लुप्त ये कर दिया कि स्कूलों में भी जो है बंद, जो पहले स्कूलों में आपके चलते थे, स्कूलों में, गर्ल्स स्कूलों में क्लास चलती थी, सब्जेक्ट होता था सब्जेक्ट। अब वो क्या, जैसे जैसे रिटायरमेंट होते जा रहे हैं वैसे वैसे लैप्स होते जा रहे हैं, तो बड़ी समस्या। और बच्चों को कैसे सिखाना, गिटार सिखाना,
जितने भी इंग्लिश स्कूल बड़े बड़े अच्छे स्कूल हैं, वहाँ अपने पुराने जो जैसे क्लासिकल का है, गाने का है, वो लुप्त, वो आधुनिक यंत्रों में बदलते जा रहे हैं और बच्चों का रुझान भी उसी तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहा है। तो कहीं ऐसा कुछ आपने कभी प्रयास ऐसा किया कुछ कि शास्त्रीय संगीत कुछ आगे आए, या आप चैनल के माध्यम से कहना चाहें कि इस तरह का प्रयास कुछ होना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि क्लासिकल ही सबसे बड़ा बेस है। क्लासिकल यदि आप सीख रहे हैं तो आप हर साज को, वेस्टर्न भी कोई भी हो, क्योंकि हर चीज में संगीत होता है क्लासिकल। तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई हमारे दर्शक लोगों को कि अपनी परिपाटी जो चली आ रही है, अपना जो संगीत जो है उसको नहीं भूलना चाहिए। आपका पैतृक गांव अलवर है, अलवर से जयपुर की ओर पलायन करना और फिर जयपुर से में अपने आप को स्थापित करना, कितनी मेहनत इसमें आपको लगी? इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। अलवर क्या एक छोटा, तो एक दिल में वो होती है कि हमको भी कोई हमारा नाम हो, और जयपुर पे जैसे तो श्रुति मंडल में हमारे भार्गव साहब थे, स्वर्गीय कौशल भार्गव साहब, उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया होता धरती तोड़ रही है। तो उसमें हमको जो है ना, उन्होंने सितार पे कहा कि भाई तुम जयपुर चलो और वहाँ काम करो जिससे आपका नाम हो और एक कंपटीशन हो। सबसे बड़ी चीज है कि हर चीज में कंपटीशन होता है जी। जब तक कंपटीशन नहीं होगा तो अपन कुछ नहीं कर सकते। भाई मैं खुद अकेले बजाने वाला हूँ तो ठीक है, हाँ भाई क्या है, जब तक मेरे सामने कोई दीवार नहीं खड़ी हो या कोई अच्छा बजाने वाला नहीं हो तो मैं ये नहीं, मुझे कि तुलना कैसे करूँ उनसे। तो वो उसके लिए मैंने बहुत पहले सोच रखा था कि मैं जयपुर। उन्होंने आपका काफी सहयोग किया? उन्होंने बहुत सहयोग किया। जयपुर आया, फिर यहाँ जमने के लिए फिर हमको काफी स्ट्रगल करना पड़ा। फिर स्कूल में सर्विस करी, टैगोर स्कूल में, उनका बड़ा सहयोग रहा, सिंह साहब का, पीडी सिंह साहब का। फिर बाद में लोगों से संपर्क किया, कहीं फ्री प्रोग्राम बजाए तो कहीं पैसा मिला, क्योंकि जमने के लिए आदमी को बहुत अपने आप को ढालना पड़ता है। लेकिन आपने अपनी हिम्मत नहीं तोड़ी और शास्त्रीय संगीत को अपने साथ में हिम्मत नहीं आ रहे। यहाँ तक कि लोगों ने ऐसा कह दिया, कलाकारों ने, कि भैया जयपुर है ये, यहाँ जमना बड़ा मुश्किल है, आप वापिस अलवर लौट जाओ। हमने ठीक है कोई बात नहीं भाई, नहीं जमेंगे तो अलवर चले जाएंगे, क्या बात है। लेकिन हमने अपने आत्मा के अंदर हमने प्रण कर रखा था कि ये जो लोग हमसे कह रहे हैं आज इन्हीं को हम हकीकत मतलब करके बताएंगे। एक संकल्प, एक जोश था हम कुछ करने का, और वो आपने मेहनत करी, तो मेहनत करी तो उसका हमें फल मिला। कि इस सरजमी से विदेश में जाकर सितार बजाना कैसी अनुभूति आपको होती है, किस तरह का लगता है? अनुभूति तो क्या है साहब, देखिए मेन बजाना तो अपने देश का ही होता है। यहाँ के लोग यदि तारीफ करेंगे ना, वो सच्ची तारीफ है। अपन यहाँ जो गाएंगे बजाएंगे, यहाँ की जो ऑडियंस हमारी तारीफ करेगी तो वो हमारे लिए। लेकिन विदेशों में भी, विदेश में ये है कि संगीत का बहुत चलन है साहब, और विदेशों में काफी सारे बहुत रिझाव है और बहुत इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट। उनका जो प्रेम है वो आपको विदेश तक खींच के ले जाता है। इज्जत देते हैं, बहुत पूरी इज्जत देते हैं साहब। अपने यहाँ कमी है। यहाँ पर कुछ और कलाकारों के लिए कुछ और तवज्जो देनी चाहिए। इतने साइलेंट आप बजा रहे हो, अच्छा बजा रहे हो, बुरा बजा रहे हो, लेकिन मजाल थोड़ा सा भी आपको डिस्टर्ब कर दें, बैठे हैं तो एंड में खड़े होंगे। अपने यहाँ क्या है कि कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, आप जाना है थोड़ा उठ के चल दिए, मोबाइल बजा तो बज रहा है। मतलब रेस्पेक्ट जितना है ना वो विदेश करता है, और बहुत पसंद करते हैं संगीत, बहुत पसंद करते हैं। इसीलिए उनको आप जैसे कलाकारों को वो बार बार वहां पर बुलाते हैं। हर व्यक्ति का एक पास्ट होता है और कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है।
तो आपका कोई ऐसा पल जो आप दर्शकों को बताना चाहें? 2000 में राष्ट्रपति महोदय आए थे यूएसए के, बिल कुंटल साहब। तो मेरा उन्होंने सितार का बीना का उस वक्त मंत्री थी, और उन्होंने कहा कि भाई आपको 4 मिनट सितार बजाना है, 4-5 मिनट। अब शीश महल में, आमिर में, अब 4-5 मिनट में हम क्या सितार बजाएंगे? लेकिन ठीक है, उनकी थिंकिंग अपनी अलग है भाई, उनको टाइम टू टाइम मिला भाई, अपने 4 मिनट सितार बजाएंगे, उसके बाद कैसे सरकारी देखेंगे, इस तरह से मतलब उनका प्लान, उनका एक शेड्यूल बना हुआ था। हमें नहीं मालूम पड़ा कि कब राष्ट्रपति महोदय हमारे सामने आके खड़े हुए और हम अपने बजाए जा रहे हैं सितार, बजाए जा रहे, 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गई, आँख खुली तो एकदम हम भी घबराए कि मैंने यार ये क्या हुआ, उठ के सम्मान कर, आप उसमें खो गए, हम तो अपने सितार में खो गए आप। लेकिन क्या होता है कभी कभी जब वो खड़े हुए तो हम एकदम घबराए, तो मैं उनके स्वागत के लिए खड़े होने लगा, तब उन्होंने मना कर दिया खुद ने कि नहीं, कि कलाकार को बजाने दो, और स्वयं झुक के घोड़े हाथ लगा के हाथ मिलाया और फोटो खिंचवाने का। तो ये थे राजस्थान के सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित हरिहर शरण भट्ट। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।